लोगों ने कभी किन्हीं संतों के मुख से एक कहानी सुनी होगी कि एक बहुत पढ़े लिखे पंडित, जिनको अपने ज्ञान का अहंकार भी था, पोथियां भी खूब पढ़ रखी थी, किताबें भी खूब पढ़ रखी थी, डिग्रियां भी खूब हासिल कर रखी थी, पर पंडित जी को अभी तक ये जीवन का ज्ञान नहीं हो पाया कि पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ और पंडित भया न कोई। क्यों? क्योंकि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और शायद पंडित जी ने बाकी सारा ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, पर यह दोहे वाला ज्ञान प्राप्त नहीं किया। एक दिन पंडित जी अपने ज्ञानमयी चेतना के साथ खूब खूब ज्ञान बटोरे हुए कभी एक दिन नौका विहार कर रहे थे, गंगा में इस पार से उस पार जा रहे थे। नाविक चला रहा था, गांव का भोला भाला आदमी था, मल्लाह था, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल देसी भाषा में बातें करता था। पंडित जी को लगा आदमी क्या है, अमीर आदमी, गरीब कोई तो अपना धन दिखाता ना, मैं बहुत पैसे वाला हूं। आपको पता है ज्ञानी पंडित आदमियों की आधी जिंदगी तो ये बताने में लग जाती है कि मैं ज्ञानी हूं। पैसे वाले आदमी का आधा पैसा तो ये बताने में लग जाता है कि मैं पैसे वाला हूं। ये जताने और बताने में आधा पैसा उसका खत्म हो जाता है कि मैं पैसे वाला हूं। अच्छा बताओ, लोग ब्याह शादियों में ये 5-5 करोड़, 7-7 करोड़, 8-8 करोड़, 4-4 करोड़ के खर्चे कर करके घर में तो मुश्किल से लौकी की सब्जी रोटियां नहीं खाता है, और ब्याह शादियों में 80-80 आइटम करके जताना क्या चाह रहा है? वो खिलाना नहीं चाह रहा है। आप घर जाओगे तो पूछेगा भी नहीं साहब खाना खाओ, वो जताना बताना चाह रहा है कि मैं अमीर हो गया हूं। तो ज्ञानी को भी कई बार उसकी जिंदगी इसी में लग जाती है, सब लोगों को बताने में, भोले भाले लोगों को, देखो मैं ज्ञानी हूं, तुम सब भोले हो। तो भोला भाला नाविक नाव चला रहा था और पंडित जी ने यूं ही बातों बातों में पूछा, और भाई नाविक कहां तक पढ़े हो? उसने कहा आप पढ़े लिखे हो, मैं क्या पढ़ा लिखा हूं? अरे कम से कम बनारस, बात बनारस की है, नदी पार करा रहा था वाराणसी में, तो कहा भाई कम से कम व्याकरण तो पढ़ा है, व्याकरण व्याकरण व्याकरण। अरे उसने कहा महाराज कैसी बात करते हो, 56 साल का आदमी हो गया हूं, 57 साल का आदमी हो गया हूं, मेरा व्याकरण तो 30 साल पहले हो गया, 3 टाबर हैं घर में मेरे, कौन सा व्याकरण व्याकरण कर रहे हो? मेरा व्याकरण, मुझे चेहरे से आपको लग रहा है मैं कमा रहा हूं? अरे अरे 30 साल हो गए मेरे शादी किए हुए। पंडित ने कहा तू तो बिल्कुल ही भोला है, मैं व्याकरण नहीं कहता, मैं व्याकरण कहता हूं, जिससे भाषा बनती है, साहित्य बनता है, लेखनी बनती है, दुनिया में बोलने की कला बनती है। तू वो व्याकरण नहीं जानता? अरे तेरी 25 पैसा जिंदगी, चौथाई जिंदगी पानी में गई। नाविक बेचारा चुपचाप बैठा रहा, ज्ञानी आदमी से कौन माथा लगाए। थोड़ी दूर और आगे नाव बढ़ी और पंडित ने फिर पूछा, अब जब लगता है ना सामने वाला भोला है तो आदमी उसको और भोला बनाना चाहता है, और पूछा अरे भाई ज्योतिष के बारे में जानते हो? ज्योतिष? अरे कहा पंडित कैसी बात करते हो? ज्योतिष? मेरे खेत में खूब जो भी उगते हैं और उसके तुस भी निकलते हैं। अरे तू तो एक नंबर का मूर्ख है, ज्योतिष नहीं जानता? तेरी आधी जिंदगी किसमें गई? पानी में चली गई। फिर भोला आदमी चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद फिर पंडित को तो फिर शौक जगा अपने ज्ञान को बताने का, और कहा भाई न्याय 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 शास्त्र पढ़ा है? अरे उसने कहा पंडित जी कौन सा न्याय अन्याय की बात करते हो, हम तो नीति नियत का कमाते हैं, सुख से जीते हैं, रोज 2-4 रुपए कमाता हूं, मैं भी जीता हूं, मेरी पत्नी जीती है, हम सुख से जी रहे हैं महाराज, मैं ये न्याय अन्याय की बात तो न्यायाधीश करते हैं। अरे पंडित ने कहा मूर्ख, न तूने व्याकरण पढ़ा, चौथाई जिंदगी पानी में गई, तूने ज्योतिष नहीं पढ़ा, आधी जिंदगी पानी में गई, और तूने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, बनारस में रहकर तेरी तो पौनी जिंदगी पानी में गई। बेचारा नाविक चुपचाप बैठा रहा, मल्ला सीधा साधा बोला आदमी। लेकिन धीरे धीरे नाव आगे बढ़ रही थी, पता नहीं अचानक थोड़ा सा तूफान उठा, नाव डगमगाने लगी, पानी नाव में आने लगा, हलचल होने लगी, और लगा कि जैसे नाव अब डूबी अब डूबी अब डूबी अब डूबी, कि तभी नाविक ने पूछा पंडित जी तैरना जानते हो? बात हंसी में यहां पूरी हो जाएगी, पर हम सब लोगों के लिए जीवन की महान प्रेरणा देकर चली जाएगी। और तब पंडित को किसने पूछा? अब तक तो लगातार बोले जा रहा था, कौन? पंडित। अब बोलने की बारी किसकी आई? मल्लाह, उस भोले भाले आदमी की। और उसने पंडित जी से पूछा पंडित जी तैरना जानते हो? उसने कहा तैरना नहीं जानता, मैं व्याकरण जानता हूं, न्याय जानता हूं, ज्योतिष जानता हूं, सारे कर्म ग्रंथ जानता हूं, मैं ये तैरना वैरना नहीं जानता।
नाव डूबने लगी और डूबती हुई नाव को देखकर नाविक ने कहा, पंडित जी, व्याकरण मैंने न पढ़ा तो चौथाई जिंदगी पानी में गई, ज्योतिष मैंने न पढ़ा तो आधी जिंदगी पानी में गई, और न्याय नहीं पढ़ा तो पौनी जिंदगी, व्याकरण से चौथाई, आगे ज्योतिष से आधी, और न्याय से पौनी जिंदगी पानी में गई। पर पंडित जी, आपने एक चीज नहीं सीखी, तैरना नहीं सीखा ना, तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी पानी में जा रही है। घटना तो बोलते बोलते अनायास दिलो दिमाग में पैदा हुई, पर मैं आपको बता दूं, जिंदगी की सारी कलाएं इंसान अगर सीख ले, हमें सारी कलाएं आती है, हम सिलाई करना भी जानते हैं, पाक शास्त्र में भी आप निष्णात हैं, दंत कमान में निष्णात हैं, गाड़ी चलाना जानते हैं, बोलचाल जानते हैं, पर एक चीज जिंदगी में न आई, इसलिए घर में मिठास न घुला, परिवार में मिठास न घुला, जिंदगी में मिठास न घुला, और वो चीज थी जीने की कला। जिंदगी न बन जाए बला, आओ उससे पहले सीख लेते हैं जीवन जीने की कला। आज मैं जिस खास बिंदु पर आप लोगों को आधे घंटा जीवन का पाठ पढ़ाने वाला हूं, वो है हम अपने घर और परिवार में किस तरह से पॉजिटिव वातावरण बनाते हुए प्रेम और मिठास घोल सकते हैं। एक बात तय है, हम घर में जन्मे, घर में पले, घर में रह रहे हैं, और अंततः हर आदमी की इच्छा होती है मैं अपने परिवार वालों के बीच ही। जिंदगी में इंसान की सबसे पहली और अंतिम अगर कोई जरूरत होती है तो वो होती है अपना परिवार। आओ मैं छोटे छोटे 5-7 मंत्र ऐसे दे रहा हूं, जो हर मंत्र कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़ा हुआ रहेगा, और वो पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़े हुए वे 7 मंत्र अगर आपने आज से लागू किया तो आपका घर आज से स्वर्ग बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप कल से लागू करेंगे तो कल से, और परसों से करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो जो हालत में आज आप हैं वही हालत बनी रहेगी। घर परिवार को मीठा मधुर बनाने के लिए सबसे पहली किसी चीज की जरूरत होती है, तो घर में रहने वाले हर व्यक्ति, यहां पर 8 साल से लेकर 80 साल तक सब उम्र के भाई बहन यहां विराजमान हैं, और मैं सबके लिए एक समान भाव से अब बातें कह रहा हूं। और घर में हर इंसान की जिंदगी में, हर इंसान के मनो मस्तिष्क में जिस पहली ताकत की जरूरत होती है, वो ताकत होती है इंसान की भी पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच की ताकत। अगर घर में एक चीज लागू कर दी जाए, दिमाग में ले लो, आपने अब तक घर में कई चीजें लागू की है, मैं रहूंगा तब तक मेरे घर में ऐसा नहीं होगा, कहा है ना, कई बार आपने कहा है, मैं जीऊं तब तक हमारे घर में यूं नहीं चले, हैं यूं नहीं हुए, यूं नहीं हुए, बोला है ना आपने। लगभग हर बड़े बुजुर्ग ने, दादी सास ने अपने पोते पोतियों और बहुओं को बोला है, माने ना माने उनकी मर्जी, पर बोला हम सब ने है, और वो है कि जब तक मैं जीऊं तब तक हमारे घर में यूं नहीं करना। बहू को तो सास ने कहा ही कहा है, मैं जीऊं तक तो मारना कर, हमारे परिया पसंद जो करना है सो करना। मैं बताना यह चाहता हूं, अगर हम एक मंत्र अपने घर के सभी लोग लागू कर लें, और वो है कि हम घर के सभी सदस्य बड़ी सोच के मालिक बनेंगे। शब्द बोल लो मुंह से। आपको क्या बताऊं, 2 भाई तब अलग नहीं होते जब मकान छोटा होता है। बोल लो, 2 भाई तब अलग नहीं होते जब मकान छोटा होता है। राज खोल दूं, खोलूं राज? कब होते हैं? 2 भाई तब अलग होते हैं जब आदमी का मन छोटा होता है। बात सही है कि नहीं? क्योंकि मकान अगर छोटा था तो भाई को अलग होने की कहां जरूरत थी, मकान बड़ा बनाने की जरूरत थी। जो काम मकान बड़ा बनाता ना वो तो हम कर नहीं पाए, और भाइयों ने आपस में अलग होने की सोच ली। मकान छोटा होने पर भाई अलग नहीं होते, मकान बड़ा होता है। भाई तब अलग होते हैं जब कहीं ना कहीं कोने में छिपा हुआ मनुष्य का एक मन छोटा होता है, तब उसके मन में आता है कि हमारा मकान छोटा पड़ रहा है। और खास बात देखो, हम लोग बड़े होशियार हैं। छोटा तो मन होता है, और लोगों को कहते हैं मकान छोटा हो रहा था ना इसलिए अलग हो गए। हम लोग बड़े होशियार हैं, अपनी गलतियों और कमियों को सुधारते नहीं, उनको ढकने का प्रयास करते हैं। और ढकने का प्रयास करते हुए हम कहते हैं सब मकान छोटा हुआ ना इसलिए हम दोनों भाई अलग हो गए। तब मैं उनको पूछता हूं, एक बार हृदय पे हाथ रख के ईमानदारी से बोलो, मकान छोटा हुआ कि मन? बाप जी आपसे क्या छिपा है। इसी शहर की घटना,
गांधी मैदान में हमारी प्रवचन माला चल रही थी। एक महानुभाव जिनका बहुत आग्रह था कि गुरुजी आप मेरे घर चले, और उनका इसलिए आग्रह था कि उन्होंने अपने घर में भगवान का, ठाकुर जी का सुंदर मंदिर बनाया था, करीबन 3.5 लाख रुपए में, बड़ा मार्बल का सुंदर मंदिर। और उनकी खास इच्छा थी कि बाप जी मेरे घर में मैंने बहुत आलीशान मंदिर बनाया, एक बार आप प्रभु का दर्शन करने के लिए मेरे घर में आप जरूर चलें। ठीक है, तय हुआ, हम लोग गए। बहुत सुंदर मंदिर उन्होंने घर में बनाया था, प्रभु की प्रतिमा विराजमान की, 3.5 पौने 4 लाख रुपए का मंदिर। वो खुद भी अपने मंदिर की तारीफ करे थे, बाप जी मैंने मन बनाया था मैं इतना सुंदर मंदिर घर में बनाऊंगा कि बस घर में जो भी आए वो मंदिर के दर्शन जरूर करे, और बड़ा आलीशान मंदिर बना रखा था। हम गए तो चूंकि पहली बार उनके घर पर जा रहे थे, उन्होंने काका मामा भाई भांजा सबको बुला भी रखा था। भाई गांधी मैदान वाले गुरुजी आ रहे हैं, जिनकी प्रवचनमाला चल रही है, वो संबोधि धाम वाले गुरुजी आ रहे हैं, तो परिवार के लोग भी इकट्ठे हुए। हम बैठे 10 मिनट, कुछ अच्छी बातें। हमारे तो आदत है, हम जहां बैठते हैं, जिधर जाते हैं, और कोई काम करें या ना करें, पर प्रेम भरी बातें, आपस में जोड़ने की बातें, आपस में मिलाने की बातें जरूर करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है जो टूटे हुए को जोड़ता है उसी का नाम संत है, और जो जुड़े हुए को तोड़ देता है उसी का नाम असंत है। एक लाइन में समझ लो, जो दो टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ देता है उसी का नाम तो सेतु और संत होता है। तो हमने कुछ बातें की, और बात ही बात में जब उन्होंने परिचय कराया, ये मेरे मामा जी, ये मेरे चाचा जी, ये मेरे ताऊ जी, ये वो, तो मेरे मुंह से यही निकल पड़ा। मैंने कहा आप कितने भाई हैं? तो उन्होंने कहा बाप जी हम 2 भाई हैं। तो मैंने कहा पूरा परिवार आया है, तो वो भाई आपके दुकान गए होंगे। कहा नहीं बाप जी आज तो संडे है। मैंने कहा फिर तो उन्होंने फिर इस तरह में कहा बाप जी वो ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं, हमारे थोड़ा सा आना जाना क्या है बंद है। क्या गजब की हमारी जिंदगी होती है। जो लोग हमसे 2000 किलोमीटर दूर होते हैं वो हमारे बहुत पास हो जाते हैं, और जो हमारे एक छत के नीचे होते हैं वो हमसे बहुत दूर हो जाते हैं। और इंसान कितना नादान है, छोटी छोटी बातों में रिश्ते तोड़ देता है। मेरे भाई जिंदगी में बात बिगड़ जाए ना, तब भी आना जाना मिलना जुलना बंद मत करना, कभी भी रिश्तों को मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी पीने के काम तो नहीं आता, पर याद रखना कभी आग लग जाए ना, बोलो बोलो, उस आग को बुझाने के काम जरूर आता है। पर हमारी नादानी है, हम मिलना जुलना बोल चाल बंद कर देते हैं मेरे भाई। और शायद यही मूर्खता उन लोगों ने आपस में कर ली होगी। बताया गया सब वो हमारे घर में नहीं आते हैं और हम उनके घर में नहीं जाते हैं। अब मैं किसी के घर की क्या पंचायती करूं भाई? किसी घर में मैं तो खुद ही 5 मिनट के लिए हम गए थे, अब उस गए हुए उस घर में क्या पंचायती करें? मैं चुपचाप बैठा रहा, 2-4 मिनट कुछ और धर्म की बातें की, मंगल कामनाएं दी, मंगल पाठ सुनाया, शुभ कामनाएं दी। ठीक है, उन्होंने भोजन भी रखा था, जो लोग आए उन सब लोगों के लिए सामने प्लेटें सजी हुई थी, तो मुझे पता था कि अब खाना पीना भी होगा। तो मैं क्या, मैं तो किसको भाई। तो हम जब रवाना होने लगे और घर के बाहर आए, मेरा पता नहीं मन हुआ, मैंने ऊपर नजर डाली, मैंने कहा इधर ही रहते हैं, हाँ बाप जी इधर ही रहते हैं, पर हमारा नहीं आना जाना नहीं है। तो मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, तो वो ठिठक गए। मैंने कहा चलो चलो ऊपर चलते हैं ना, आपके भाई के घर भी चलते हैं। अब ना वो हाँ कहने की स्थिति में, ना वो ना कहने की स्थिति में। अबे बाप जी घर पे आए हुए हैं तो आदमी को कुछ तो इज्जत रखनी पड़ेगी। तो उन्होंने वो मतलब वो चाह रहे थे मैं नीचे रहूं और आप सल्टा के आ जाओ, मतलब आप उसके जहां जाके आ जाओ, मैं नीचे बैठा हूं। पर इतना कच्चा तो मैं भी नहीं हूं ना। ले लिया उनको, मैंने कहा चलो 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 चलो, और मैंने उनके कंधे पर यूं हाथ रखा और धीरे धीरे ऊपर सीढ़ी चढ़े। उस घर में उसके भाई था, भाई की पत्नी, छोटा भाई, पत्नी, उसके बच्चे। एक और तो वो भी चौंके कि उन्हें उम्मीद नहीं थी, कि उन्हें पता था भाई के घर आए तो हमारे घर तो आने का सवाल ही नहीं है, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम ऊपर चले जाएंगे। जैसे हम ऊपर चढ़े तो 2-4 लोग और जो हमें नीचे छोड़ने आए थे वो भी ऊपर हमारे साथ आ गए। मैंने उन दोनों भाइयों को बैठाया, संवाद शुरू किए, पूछना चाहा तो बताया उस समय की घटना है, उस समय की घटना है। छोटे ने कहा बाप जी आप नहीं जानते, बड़े ने कहा बाप जी आप नहीं जानते। मैंने कहा मैं नहीं जानता, मुझे तो खुद को ही पता है, तुम क्या बता रहे या नहीं है, इसने मेरे साथ क्या किया आप नहीं जानते। मैंने 5-10 मिनट उनसे कुछ संवाद किए और उनको एक लाइन में मैंने बात बताई थी। मैंने कहा भाई
प्रेम से रहना या न रहना ये तो आपका अपना फैसला है। कुछ लोग होते हैं जिनको मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, पर कुछ लोग अगर धरती पर प्रेम से जी लें तो धरती उनके लिए स्वर्ग बन जाती है। कुछ लोग हैं जिनको मरने के बाद नरक मिलता है, पर जो लोग जीते जी आपस में कलह, वैर, विरोध, कटुता, मानसिक तनाव पाल लेते हैं, उनको नरक में जाने के लिए मरना नहीं पड़ता, वो तो नरक रोज खुद पैदा करते रहते हैं। और मैंने उनको जीवन का एक पाठ पढ़ाया था। मैंने कहा चलो आपकी मर्जी, आप जाने, पर एक काम जरूर, मेरी बात को दिमाग में जरूर रखना कि भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, पता है? हाँ बाप जी पता है। मैंने कहा ये भी पता है कि रावण का हनन हुआ, वध हुआ, रावण की मृत्यु हुई। हाँ बाप जी। मैंने कहा एक लाइन याद रखना, दुनिया में हमने अब तक महापुरुषों से सीखा है, पर कभी कभी सामान्य लोग भी जीवन का पाठ पढ़ा देते हैं, और रावण ने मरते मरते जीवन का पाठ पढ़ाया था, और बड़ा महान पाठ था। और मरते मरते उन्होंने भगवान श्री राम से कहा था कि राम, मैं आज सोच रहा हूं इस युद्ध में पक्की उम्मीद थी कि मैं जीतूंगा और तुम हारोगे, पर यह क्यों हो गया? मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्यों हो गया, लेकिन आज मरते मरते मुझे जीवन का ये ज्ञान मिल रहा है, तुम्हारी जीत में तुम्हारा हाथ नहीं, मेरी हाथ में मेरा हाथ नहीं। तुम राम इसलिए जीत गई क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ था। आज मरते मरते मुझे जीवन का जो अंतिम ज्ञान मिल रहा है, मुझे पक्का भरोसा था, अरे मेरे पास इंद्रजीत जैसे लोग, मेरे पास कुंभकर्ण जैसे लोग, और मेरी ताकत, मेरी शक्ति, मेरी सेना लाजवाब। मुझे पक्का भरोसा था मेरी जीत तय है। अरे महादेव मेरे साथ थे, मुझे पक्का भरोसा था। लेकिन आज मुझे मरते मरते पता लग रहा है, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत उसके साथ नहीं होती जिसका भाई खिलाफ होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत उसके साथ होती है जिसका भाई उसके साथ होता है। इसलिए तुम्हारी जीत में तुम्हारे भाई का हाथ है, और मेरी हार में मेरे भाई का हाथ है। हमने उन दोनों भाइयों को जीवन का पाठ पढ़ाया। आखिर पत्थर भी पिघल सकते हैं, जीवन की बातों को सुनकर, तो वो तो इंसान थे। दोनों भाइयों को गले लगाया, हमने उसके पूरे परिवार को नीचे लाए। हम मंगल पाठ सुनाकर तो बाहर आ गए, पर हम वापस उस घर के अंदर गए, और उस घर के अंदर जाकर पूरे परिवार, जो लोग नाश्ते के प्लेटें व्लेटें हाथ में उठा चुके थे, हमने वापस सबको बैठाया, और दोनों भाइयों के मुंह में एक दूसरे के हाथ से मिठाई खिलाकर, गले मिलाकर, प्रेम संबंध बनाकर मैंने कहा भाई साहब, आप तो मुझे मंदिर दिखाने लाए थे ना, अब हुआ है असली आपका घर मंदिर। अब तक तो इस घर में केवल पाषाण का मंदिर था, मार्बल का मंदिर था, जो आप किसी किशनगढ़ जाकर के ले आए होंगे, मकराना जाकर ले आए होंगे, राजसमंद कांकरोली जाकर ले आए होंगे। पर जिंदगी में याद रखना, एक होता है मंदिर बनाना, एक होता है मंदिर को बनकर जीना। घर में इस बात की जरूरत बाद में होती है कि आपके घर में मंदिर है कि नहीं, इससे पहले जरूरत है आपका घर ही मंदिर है कि नहीं। आप भाई बहन आपस में कितने प्रेम मिठास से जीते हैं, कितने भरोसे से जीते हैं, कितने त्याग से जीते हैं, कितनी आत्मीयता, कितना प्रेम, कितना माधुर्य, कितना मिठास, कितना समर्पण के साथ जीते हैं। यही तो खास बात है। आप व्यक्तिगत स्वार्थों को जीते हैं या पारिवारिक भावनाओं को लेकर जीते हैं। जैसे ये रामायण की घटना थी हमारे पास, वैसी दूसरी घटना महाभारत की है। आपको पता है रामायण और महाभारत में क्या फर्क है? एक जैसी घटनाएं, दोनों राजपाट की घटनाएं, दोनों भाइयों की घटनाएं, दोनों में गुरु है, दोनों में राजा है, दोनों में वचनों से बंधे हुए हैं। इधर पितामह भीष्म कहते हैं मैं वचन से बंधा हुआ हूं, द्रौपदी तेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। इधर राजा दशरथ वचन से बंधे हुए हैं और राम को वनवास जाना पड़ रहा है। कोई वचन से बंधा है, कोई नियम से बंधा है, कोई संकल्प से बंधा है। पूरा राजकोष, पूरा राजपाट, पूरा राजमहल, पूरा राजवंश बंधा हुआ है। पर फर्क केवल इतना सा है, महाभारत केवल उदाहरण बन गई और रामायण अनुकरण की चीज बन गई। इसलिए दुनिया में महाभारत का उदाहरण तो दिया जाता है, पर महाभारत को जिया नहीं जाता है। लेकिन रामायण को जीने की बात हो गई। क्यों? क्योंकि महाभारत व्यक्ति आधारित हो गई। हर व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा रह गया, और रामायण हर व्यक्ति दूसरे के लिए त्याग करने में लगा रह गया। इसलिए हम परिवार में उदाहरण जब देते हैं तो महाभारत का देते हैं कि ऐसा मत जीना, पर अनुकरण की बात जब लाते हैं तो हम रामायण को लाते हैं।